हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में टॉप 100 एमसीक्यू करेंगे बायो के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड जो है वो स्प्लीन को बोलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। स्प्लीन क्या करता है, ये फिल्टर फॉर योर ब्लड। ठीक है, ब्लड के लिए जो है वो एक फिल्टर का काम करता है। ये एक तरह से जो है वो ये क्वालिटी चेक करता है ब्लड की। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक, यानी कि जो आरबीसीज जो हैं वो जिनका लाइफ स्पैन पूरा हो गया है उनको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। द नेक्स्ट इज दी विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव ऑर्गन। तो मेटाबॉलिकली जो सबसे ज़्यादा एक्टिव ऑर्गन है दैट इज द लीवर। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बनाना इज मल्टीप्लाइड बाय मीन ऑफ। तो बनाना जो है वो राइजोम की हेल्प से जो है वो मल्टीप्लाई करता है, ऑप्शन सी। और बनाना के साथ साथ जो आपका जिंजर और टर्मेरिक है, ठीक है, वो भी जो है वो किसके थ्रू, आपका राइजोम के थ्रू जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो अब अप्रॉक्सीमेटली कितने नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन आपकी जो है वो फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनीज की। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज द नेफ्रॉन। तो कितने नेफ्रॉन जो है वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो है 25 लाख से कम होते हैं और 20 लाख से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम जो है वो ऑप्शन सी लेके चलेंगे, 20 लाख, क्योंकि हर किडनी में जो है वो 10 लैक्स के करीब होते हैं। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज दी स्टैम्प कटिंग आर एम्प्लॉयड इन द प्रोपोगेशन ऑफ। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीटेड इन 28 डेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी को जो है वो गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ये जो है वो 280 डेज का होता है इन ह्यूमन्स फीमेल, 280 डेज का इन ह्यूमन फीमेल्स जो है वो इसमें 280 डेज का होता है। और जो रैबिट होते हैं उनमें जो है वो ये कितना महीने का होता है, यानी कि 30 डेज का होता है। और जो रैट होते हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो 15 डेज का होता है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो होता है आपका एलिफेंट में। ठीक है, एलिफेंट का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट, और ये होता है आपका 22 महीनों का, 22 मंथ्स। ठीक है, तो एलिफेंट का जो है प्रेगनेंसी पीरियड, गेस्टेशन पीरियड जो है वो लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। तो इसको जो है वो क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन मेल्स यूरिथ्रा कैरी। तो ये जो है वो यहाँ पर हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो डायग्राम है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं पहले। दीज आर दी टेस्टिस, और यहाँ से ये जो है दैट इज ये स्पर्म को कैरी करते हैं। ठीक है, बासा डिफरेंस। और ये जो है वो आपकी इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, ऊपर से ये क्या है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि यूरिन को स्टोर करता है, यहाँ से यूरिन आएगा और यहाँ से जो है वो स्पर्म, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये जो है वो इसके साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाती है। ठीक है, और ये नीचे को क्या है आपका यूरिथ्रा। तो दैट मीन्स यूरिथ्रा आपका जो है वो स्पर्म और यूरिन दोनों को ही जो है वो क्या करता है, कैरी करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली बाय। तो ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन और काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है। ब्रायोफाइलम आपका जो है वो लीफ के थ्रू जो है वो प्रोपोगेट करता है। ब्रायोफाइलम के अलावा और जो है वो कौन से लीफ के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं, दैट इज द बिगोनिया। ठीक है, ये भी आपका जो है वो लीफ के थ्रू प्रोपोगेट करता है। देन देयर इज द स्ट्रेप्टोकार्पस, स्ट्रेप्टोकार्पस। One more example is that is the Kalancho, and one more is the Saint Paulier.
तो ये पांचों एग्जाम्पल जो हैं वो आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं ब्रायोफाइलम से ही आएगा, आपको इनमें से भी आ सकते हैं। ये सारे जो है वो लीफ के थ्रू जो है वो प्रोपोगेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट बर्ड इज, तो लार्जेस्ट बर्ड जो है वो कौन सा है आपका, ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड। और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो ईमू जो है वो आपका, ये जो है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। और ये सारे जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एनिमल गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर, तो जो यंग वन को बर्थ देते हैं वो कौन से हुए आपके, बीबी पेरेस तो हैं ही हैं, ओबो बीबी पेरेस भी जो है वो यंग वंस को ही बर्थ देते हैं, क्योंकि ये जो एग है वो क्या होता है, फीमेल के अंदर ही जो है वो हैच होता है, ठीक है। तो जो प्रोड्यूस होते हैं दैट आर द यंग वंस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द एडिबल पार्ट ऑफ राइप मैंगो इज मॉर्फोलॉजिकली, तो मैंगो का जो राइप पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, मीजोकार्प, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिल इज द एडिबल पार्ट ऑफ, अगेन काफी कॉमन सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो एरिल जो है वो आपका लीची का जो है वो एडिबल पार्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स वाज डिस्कवर्ड बाय, तो एनसीईआरटी में जो है वो क्लियरली ये मेंशन किया गया है। तो डबल फर्टिलाइजेशन आपकी जो है वो नवाशीन ने डिस्कवर की है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज दी द हेयर्स प्रेजेंट इन मेज कॉर्न कॉब इज, तो जो मेज कॉर्न में जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, बेसिकली स्टिग्मा होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज दी द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज दी क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रेफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज इट, अब क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों प्रेफर किया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि नई वैरायटीज बनने के चांस जो है वो क्या होते हैं, इंक्रीज, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ, अब ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, हमने जब डबल फर्टिलाइजेशन पीछे पढ़ी कि नवाशीन ने जो है वो उसको डिस्कवर किया, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है आपका वन मेल न्यूक्लियस जो है वो, ठीक है, वन मेल न्यूक्लियस जो है वो आपका वन फीमेल न्यूक्लियाई के साथ जो है वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये बन गया आपका एम्ब्रियो। और दूसरा एक और जो अदर मेल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक और मेल न्यूक्लियाई जो होता है वो फ्यूज करता है आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं, ये दो, ठीक है। तो ये जो दो बार जो फर्टिलाइजेशन हो रही है दैट इज कॉल्ड दी डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर जो है वो एक मेल न्यूक्लियस प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज हो रहे हैं या फर्टिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, फ्यूज हो रहे हैं। तो इसमें इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल, ठीक है, तीन हो गए ना यहाँ पे, वन मेल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, वन मेल गैमीट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज, तो पॉलिनेशन बाय बर्ड्स उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी ऑप्शन सी है कायरोप्टेरोफिली, ये होती है पॉलिनेशन बाय बैट, ठीक है, चमगादड़ जिसको बोलते हैं। एंड ये जो है वो मिज़मैकोफिली, ये जो होती है आपकी पॉलिनेशन बाय आंट। एंड द फर्स्ट वन दैट इज द मैकोफिली, ये होती है आपकी पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, ठीक है। तो आप चारों ही ऑप्शंस को जो है वो यहाँ पे याद रखें। द नेक्स्ट इज द वायरस फ्री कल्चर इज गॉट फ्रॉम, तो वायरस फ्री कल्चर आपका कहाँ से, एपिकल सेल्स से जो है वो लिया जाता है, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज द ओब्यूल इंटेगुमेंट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, तो ओब्यूल इंटेगुमेंट जो है वो किसमें ट्रांसफॉर्म होता है आपका, सीड कोट में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, अभी करा हमने, ठीक है। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में, एक मेल न्यूक्लियाई प्लस वन फीमेल न्यूक्लियाई, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, वन मेल न्यूक्लियाई प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई, तो टोटल कितने जो है वो न्यूक्लियाई हो गए, एक दो तीन चार पांच, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो गया करेक्ट। द नेक्स्ट इज द फर्टिलाइज्ड ओवम इन ह्यूमन इज इम्प्लांटेड ऑन द यूट्रस
हाउ मैनी डेज आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद जो है वो ओवम जो है वो जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो यूट्रस में कितने दिनों के बाद जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो ये 6 से 10 डेज के बीच में जो है वो कभी भी इम्प्लांट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम जो है वो इसको 7th डेज लेते हैं, ठीक है, कि 7th डेज में जो है वो ये इम्प्लांट हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट। द नेक्स्ट इज दी एक्रोसोम इज फाउंड इन दी स्पर्म ऑफ, एक्रोसोम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्पर्म के, ठीक है। ये क्या है आपका हेड पार्ट है, दिस इज द मिडल पीस एंड दिस इज द टेल। तो एक्रोसोम जो है वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, हेड रीजन में, टॉप ऑफ द हेड, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिडल पीस ऑफ मैमिलियन स्पर्म कंटेन, देख लेते हैं मिडल पीस क्या कंटेन करता है। दिस इज द मिडल पीस, ठीक है। तो मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। Next is immediately after fertilization, the mammalian egg is covered by a membrane called, that is the corona radiata, option C. Next is the in human female reaches menopause अराउंड द एज ऑफ, ठीक है। ह्यूमन फीमेल जो है वो मीनोपोज यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कब बंद हो जाता है, तो अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड द डेमोग्राफी। नेक्स्ट, रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट, that is called the population crash. Next question is the in IVF technique fusion of ovum and sperm occurs in, what is IVF, ठीक है। IVF क्या है, IVF is the in vitro fertilization, that is the IVF, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो कोई भी पार्ट यूज नहीं करते हैं। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं यूज करते हैं, ऐसे नॉर्मल जो है वो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, स्पर्म एंड ओवम की नॉर्मल फीमेल्स में जो है वो कहाँ पे होती है, ये फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन ये जो टेक्निक है IVF, इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, तो हमने पहले बोल दिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो कोई पार्ट यूज नहीं होता है, तो ये सारे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, तो कहाँ पे होगी, कल्चरल मीडियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आर यूज टू प्रिवेंट, IUDs आर यूज टू प्रिवेंट, किस चीज को ये प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है आपका स्पर्म टू रीच ओवम, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इज द बर्ड पॉपुलेशन डे, तो 11th जुलाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द XXY क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इज फाउंड इन, एक एक्स्ट्रा कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है। नॉर्मल मेल में क्या होता है XY होते हैं ना क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा कॉपी किसमें प्रेजेंट होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंडल सक्सीडेड इन हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज, मेंडल क्यों अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सीड हो गया, सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उसने इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था स्टडी के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज दी जीन्स आर लोकेटेड ऑन, काफी कॉमन सा है, क्रोमोसोम पे होते हैं। नेक्स्ट, द डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशो, टेस्ट क्रॉस रेशो, ठीक है। एक होता है आपका बैक क्रॉस और एक होता है आपका टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो आपका हाइब्रिड बना, ठीक है, उसका आप जो है वो किसी भी पेरेंट के साथ, वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, किसी के भी साथ जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो हाइब्रिड बना उसका जो है वो किसके, रिसेसिव, जो रिसेसिव पार्ट होगा उसी के साथ जो है वो क्रॉस किया जाता है। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा करेक्ट। द नेक्स्ट इज दी विच डिजीज इज जेनेटिकली लिंक्ड, अब इनमें से कौन सा डिजीज जो है वो जेनेटिकली लिंक्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हीमोफीलिया, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है हीमोफीलिया डिजीज में, ठीक है।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द एड्स इज ए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो वायरस यानी कि वायरस बोर्न डिजीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द कैप्सिड। नेक्स्ट इज द बैक्टीरिया ऑफ जापानीज फीवर अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज दी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का जो है वो क्या फॉर्मूला है? C55, H कितने होते हैं? 72, O5, N4 एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन डी। ये भी याद रखें, ये भी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में जो है वो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, दैट इज द मैग्नीशियम। द नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमाइलेज इज, तो स्ट्रॉन्गेस्ट अमाइलेज आपका है स्लाइबरी अमाइलेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया का क्या मतलब है? हार्ट प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ मैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रियो, तो इसकी अरेंजमेंट क्या होती है आपकी? 3, 2 एंड 3, ठीक है, 3 + 2 + 3 जो है वो इसकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। 3 क्या हो गए यहाँ पर? एग एपरेटस, 3 सेल, 3 क्या होते हैं यहाँ पे? सेल एग एपरेटस, जिसमें क्या होते हैं? 2 जो होते हैं वो सिनर्जिड, ठीक है, एंड 1 जो होता है वो क्या होता है? एग। और यहाँ पे जो 2 क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, और 3 जो है वो क्या होते हैं? एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपके पपाया में भी होते हैं, वाटरमेलन में भी होते हैं, मस्टर्ड जो है वो आपका बाइसेक्सुअल है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। मेमोरी ग्लैंड आपकी बेसिकली जो है वो स्वेट ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज दी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड, रेप्टाइल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ओके, और ये जो ऑर्निथोलॉजी है दैट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, एंड माइकोलॉजी स्टडी ऑफ द फंगाई, एंड इथोलॉजी, इथोलॉजी जो है वो आपकी किसको बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, दैट इज द इथोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी स्ट्रक्चर इनमें से प्रेजेंट होती है? ऑक्सीसोम्स, ठीक है, जैसे ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, तो जो यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हेड, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ऑटोलिसिस इज रिलेटेड टू, ऑटोलिसिस आपकी लाइसोसोम से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज दी वेंटर इज ए पार्ट ऑफ, वेंटर आर्किगोनियम का पार्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी which hormone is responsible for milk ejection of the birth of the baby, ठीक है, after the birth of the baby, तो that is the oxytocin, option C। next is the translocation of carbohydrates occurs as, तो ये आपका जो है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है ट्रांसलोकेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिडाल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, बिडाल टेस्ट काफी कॉमन सा है, टाइफाइड के लिए होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन, तो इनमें से कौन सी जो है वो सिंथेटिक ऑक्सिन है? सबसे पहले ऑप्शन डी जिब्रालिक एसिड है, ये तो ऑप्शन से गया। अब बचे 3 हमारे पास, ठीक है, PAA यानी कि फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है, फिनाइल एसिटिक एसिड,
IAA इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल एस्टिक एसिड एंड NaA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड। ठीक है, तो इनमें से आपके जो ऊपर वाले दोनों हैं वो दोनों ही नेचुरल ऑक्सीजन है। जो लास्ट वाला है NaA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, दैट इज द सिंथेटिक ऑक्सीजन। द नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, काफी कॉमन क्वेश्चन और काफी टाइम एग्जाम में आता है, मेडुला ओब्लोंगेटा जो है उसको कंट्रोल करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से कौन सा जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो ऊपर वाले तीनों ही जो हैं वो क्या हैं आपके, वायरस बोर्न डिजीज। प्लेग जो है वो आपका क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। द नेक्स्ट इज द शुगर फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड नेक्टर, कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है इनमें, फ्रक्टोज। नेक्स्ट, विच इज नॉट ट्रू फॉर सेंट्रियोल, ठीक है, नॉट ट्रू फॉर सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल में जो है वो 9.2 अरेंजमेंट नहीं होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड, माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मैमल्स, मैमल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो दे पोजेस हेयर्स ऑन बॉडी, करेक्ट है। सम ऑफ देम ले एग्स, हाँ जी। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, मैमिलियन हार्ट जो है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन, डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी, माउथ से, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसोसिएटेड विद स्टोमेटल मूवमेंट, तो ABA एब्सिसिक एसिड आपका स्टोमेटल मूवमेंट के साथ जो है वो रिलेटेड है, इसको जो है वो और कौन सा हार्मोन बोलते हैं हम, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं एब्सिसिक एसिड को। नेक्स्ट इज द डायबिटीज इंसिपिडियस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, दैट इज द vasopressin, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई, रेटिना इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेम द कैनाल दैट पास थ्रू मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से कौन सी कैनाल पास होती है, ऑप्शन सी, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लम रोज peach has half inferior ovary possess which type of flowers, तो half inferior ovary means perigynous flowers, option B. The next is the which cells of pancreas produce insulin, तो insulin आपके बीटा cells produce करते हैं, ऑप्शन B. Next question, which of the following need large amount of water for its excretion, तो अमोनिया को जो है वो सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज दी हाउ मेनी सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इफ ए सेल डिवाइड माइटोटिकली 6 टाइम्स, तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज वो क्या है आपका 2 की पावर n, तो n क्या है यहाँ पे 6, तो 2 की पावर आप कितनी कर सकते हैं 6, तो 2 को जो है वो आप 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 32 एंड 64, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू, तो टर्गर प्रेशर आपका किसके इक्वल होता है, वॉल प्रेशर के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बॉडी ऑफ टेप बम इज सेड टू बी, टेप बम की बॉडी जो है वो कैसी होती है, सूडो सेगमेंटेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज दी एस्टर साइकिल फाउंड इन, तो एस्टर साइकिल आपका सभी में पाया जाता है इनमें, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का जोकर किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज HCl इज सिक्रीटेड बाय, HCl जो है वो कौन से सेल सिक्रीट करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल, जिनको हम और क्या बोलते हैं, पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं जिनको, ठीक है, ये आपके HCl जो है वो सिक्रीट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम
ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। पहले हमने क्वेश्चन किया था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, जिसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी थी किसकी, एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है, क्लाइनफेल्टर में। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ऐसी फीमेल्स जिनमें जो है वो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ऐसे दो होते हैं नॉर्मल में, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, सिर्फ एक ही जो है वो एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो टोटल ऐसे 46 होते हैं, तो एक ही हुआ तो कितने हो गए, 45, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज दी, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, ascorbic acid is the right answer. Next, the term ecosystem was introduced by, तो AG Tensler is the right answer. Next question is the damaged ozone layer is situated in, ओजोन लेयर आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज पाइनस, पाइनस क्या है, एक ट्री है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, तो प्लांट जो है वो आपकी नाइट्रेट की फॉर्म में जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, पेब्राइन इज द डिजीज ऑफ, तो पेब्राइन आपका सिल्क वर्म का डिजीज है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ ए बैंड, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो ए बैंड की लेंथ है वो चेंज नहीं होती है, रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट यील्ड ओपियम, तो ये जो है वो अनराइप कैप्सूल के लेटेक्स से मिलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, 10% लॉ इज रिलेटेड टू, तो 10% लॉ किसके साथ रिलेटेड है आपका, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हाई ट्रॉफिक लेवल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स इज द राइट आंसर। Next, pomology is the study of fruits. Option A is the correct answer. Next is the organization which publishes the red list of species. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, IUCN, इंटरनेशनल, क्या फुल फॉर्म होती है IUCN की, इंटरनेशनल, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, दैट इज द 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द हार्मोन दैट कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है अब आपका थायराइड हार्मोन जो है वो इसकी मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है, दैट इज द थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय, तो कैसे जो है वो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ओवुलेशन को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द सेल mediated immunity inside the human body is carried out by T lymphocyte is the correct answer. The next is the human insulin is being commercially produced from a transgenic species of Escherichia coli, option D. Next, phosphodiester bond is a special feature of DNA का जो है स्पेशल फीचर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, एड्रेनालिन को, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स हार्मोन भी बोलते हैं इसको। द नेक्स्ट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल कॉज एक्यूट चेस्ट पेन इज सिम्टम ऑफ, तो इसको बोलते हैं हम एंजिना पेक्टोरिस, ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर सेल्स ऑफ फैलोजन डिफरेंशिएट इनटू, तो आउटर सेल्स, ठीक है, फैलोजन्स के जो आउटर सेल्स हैं वो किस में डिफरेंशिएट होते हैं, आपके कॉर्क में, ठीक है, कॉर्क को और क्या बोलते हैं हम, फैलम, फैलम में, ओके। द नेक्स्ट इज दी मस्कुलर फैरिंक्स इज द फीचर ऑफ, मस्कुलर फैरिंक्स किसका फीचर है आपका, एनालीड एंड एस्केल्मेंथीज का फीचर है ये, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।